बिहार में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से सियासी मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल वर्ष 2005 से जब से नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली है, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कामकाज शुरू किया है, उस वक्त से ही नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर के एक्शन मोड में नजर आए थे। 2016 में बिहार सरकार ने एक नया शराबबंदी को लेकर कानून लागू किया और जिसके बाद ये पाया गया कि बिहार में जो है शराबबंदी को नियंत्रित करने में सरकार कोशिशें कर रही। 2005 में सत्ता संभाली थी, उस वक्त बिहार में चप्पे चप्पे पर शराब की दुकानें खुल गई थी और इसी के साथ साथ बिहार में बड़ी मात्रा में शराब जो थी उसकी उपलब्धता देखी जा रही थी। लेकिन 2016 के कानून के बाद बिहार में शराबबंदी जब से की गई, उसके बाद से लगातार मामले ये सामने आ रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी के चलते अवैध शराब का कारोबार हजारों करोड़ रुपए का हो गया। अवैध कारोबार जिसका सरकार का जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, ना सरकार को उससे कोई फायदा हो रहा है, ना प्रदेश के राजस्व को कोई फायदा हो रहा है, बल्कि बिहार में अवैध शराब और नकली शराब दिन दहाड़े बिक रही है। यह आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ 3-4 हजार करोड़ रुपए का शराब का कारोबार होता था बिहार में, लेकिन ये संख्या अब 40,000 करोड़ रुपए तक चली गई। तेजस्वी यादव के आंकड़े हैं। इसके आधार पर अब बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर कानूनों में फेरबदल किए जाने को लेकर सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए गठबंधन में ही दो मत नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन के चिराग पासवान, जीतन राम मांझी शराबबंदी कानूनों को लेकर कह रहे हैं कि भाई इनको रिव्यू किया जाना चाहिए। बीजेपी भी कह रही है कि इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। ऐसे में क्या बिहार में शराबबंदी कानून जो है उसको लेकर के नीतीश कुमार रिव्यू करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार ये खबरें अलग अलग बिहार के हिस्सों से सामने आ रही है कि बिहार में अवैध शराब की बिक्री के साथ जहरीली शराब भी पिलाई जा रही, लोगों तक सर्कुलेट हो रही है, जिसके चलते लोगों की जान तक चली जा रही है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे तौर पर कह चुके हैं कि बिहार में जब शराब बंद है तो आखिरकार शराब आ कहां से रही है, और यदि कोई जहरीली शराब पी रहा है और शराब पीकर मर रहा है तो उसको सरकार कैसे रोक सकती है? शराबबंदी के बावजूद भी यदि कोई शराब पी रहा है और उस शराब की लाइसेंसिंग सरकार से नहीं है, अवैध शराब है वो, तो आखिरकार उससे किसी की मौत भी हो जाती जहर पीने से, तो फिर सरकार क्या कर सकती है? दरअसल पुलिस प्रशासन और गृह मंत्रालय का यह कहना है कि हमने अवैध शराब के सर्कुलेशन को रोकने के लिए लगातार कोशिशें की, टीम में लगातार गठित की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर यह कहा कि टीमें गठित की गई हैं, जहां पर भी पुलिस को और आबकारी विभाग के लोगों को यह पता चलता है, कर्मचारियों अधिकारियों को यह पता चलता है कि कहीं से अवैध शराब का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तुरंत एक्शन किया जाता है। तो फिर विवाद किस बात का है? लेकिन आखिरकार बिहार के राजस्व को लेकर जो नुकसान हो रहा है, क्या ऐसे में बिहार में शराबबंदी कानून जो है उसको रिव्यू किया जाएगा? सरकार क्या शराब को लेकर के बड़े फैसले लेगी? शराब नीति को लेकर के क्या कोई बड़े फैसले लेगी? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों ये राजनीतिक विवाद सदन में भी गूंजता हुआ नजर आया था। सुनील सिंह जो कि विधान परिषद के नेता हैं आरजेडी की तरफ से, उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हैं तो मैं यहीं पे शराब मंगवा देता हूं। बिहार में दिन दहाड़े शराब बिक रही है, आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन शराब माफिया जो है लगातार बिहार में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनका कारोबार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से शराबबंदी किए जाने के बाद शराब की भारी संख्या में तस्करी हो रही है। तेजस्वी यादव भी शराब के कानून को लेकर लगातार सरकार को निशाना बनाते रहे। उनका कहना है कि शराब के जो माफिया हैं, शराब के जो तस्कर हैं, उन शराब माफिया, शराब तस्करों का संबंध स्थानीय जो प्रशासन के लोग हैं उन पर आरोप दिया तेजस्वी यादव ने कि उनके साथ उनके
संबंध हैं और ऐसे में शराब का जो कारोबार है, जो अवैध कारोबार है, वो बिहार में लगातार बढ़ रहा है और बिहार के लोगों में जहरीली शराब का जहर उनके नशों में दौड़ रहा है, जिसके चलते प्रदेश में नशाखोरी काफी बढ़ गई है, क्राइम काफी बढ़ गया। दरअसल सुनील सिंह जो कि आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने एक और भी बड़ी बात कही सदन में कि शराबबंदी जो सरकार ने कर रखी है, उस कानून को यदि वो रिव्यू नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम नशे को नियंत्रित करने के लिए सरकार को उचित प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। बिहार में सूखा नशा भी बढ़ रहा है, सूखा नशा यानी कि ड्रग्स, और ड्रग्स को लेकर के सुनील सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार किस तरीके से नियंत्रित करेगी ड्रग्स को, क्योंकि यूथ को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। ऐसे में एलजेपीआर ने भी यहाँ पर शराब के कानून जो है उनको रिव्यू करने के फैसले को लेकर के जो चिंतन मंथन हो रहा है, जो चर्चा हो रही है, उसमें बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाई है। जीतन राम मांझी भी शराब के कानून को लेकर के रिव्यू किए जाने के समर्थन में नजर आते हैं। तो क्या नीतीश कुमार घिर चुके हैं? और नीतीश कुमार जो कि शराब कानून को लेकर के इतने सख्त माने जा रहे थे, सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि भाई शराब बंदी है प्रदेश में, और शराब बंदी करने का सरकार का एक ही उद्देश्य है कि समाज की बुराई को दूर किया जाए, शराब के माध्यम से फैलने वाले नशे को खत्म किया जाए, चाहे प्रदेश सरकार को राजस्व का नुकसान, और राजस्व का नुकसान काफी हुआ भी है प्रदेश सरकार, जिसके चलते अब ये रिव्यू जैसी लगातार जो है चर्चा सामने आ रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार क्या इसकी मंजूरी देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों की यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ दिया जाए तो एक सुर होते हुए नजर आ रहे हैं कि शराब कानून जो है उसको बिहार में रिव्यू किया जाना चाहिए, उस पर फिर से पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे कि बिहार में दूसरे प्रांतों से हो रही शराब की तस्करी पर रोक लगाई जा सके। प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी लगातार कहते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मुद्दे को लेकर मुस्तैद है, हमने शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहना है कि लगातार पुलिस ऐसी जगह पर दबिश दे रही है, ऐसे ठिकाने जो हैं उनको बर्बाद कर रही है जहां पर शराब का अवैध उत्पादन होता है, शराब की जहां से तस्करी होती है, और जिन लोगों को भी इसमें सम्मिलित पाया जाता है उन्हें कड़ी सजा का प्रावधान सरकार ने किया है। बिहार के युवाओं के नशों में नशा जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिहार की यूथ की नशे जो कि नशा भरने की कोशिश की जा रही है जिनमें, उसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई लगातार की जाएगी। लेकिन रिव्यू, कानून के रिव्यू को लेकर के बीजेपी ने जो अपना स्टैंड लिया है उसमें एलजेपीआर जीतन राम मांझी का समर्थन उन्हें जो मिला है, वो नीतीश कुमार के लिए क्या आगामी वक्त में एक बड़ा सरदर्द बिहार में बनता हुआ नजर आएगा, इस पर नीतीश कुमार सरकार क्या कुछ फैसला लेगी उसका भी इंतजार है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।